वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में वार्ता क्रमांक 46। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बुला मिश्र पश्चिम में रहते सो सारस्वत ब्राह्मण हते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी विशाखा जी तिनकी सखी है। लीला में इनको नाम सुमंदिरा है। सो लाहौर में पश्चिम दिशा में सारस्वत ब्राह्मण के घर प्रगटे। 100 वर्ष 10 के भय। तब पिता ने बुला मिश्र सो कहो, कछु शास्त्र पढ़ो तो आछो है, नहीं तो मेरी नहीं मूर्ख रहोगी। तब बुला मिश्र ने कही, कहूँ पंडित ठीक करी मोको बताओ, ता मैं पढ़ूँ। सो लाहौर में एक पंडित पास बैठा है पढ़न को। तब वह पंडित ने कही, मेरी 10-5 रुपया सो पूजा करो तो पढ़ाऊँ। तब बुला मिश्र उठी के घर आए बैठे। तब पिता ने कही, घर में फेरी क्यों आए, घर में बैठे पढ़ेगो, तो जन्मते घर ही में रहो, सो लुगाई को काम सीखेगो, बाहर निकसते लाज लागी होएगी। तब बुला मिश्र ने कही, यहाँ तो जाके पास पढ़न जाइए सो द्रव्य मांगत है, ताते अब मैं काशी पढ़न जात हूँ, मोको बोली ठोली क्यों मारत हो। तब पिता ने कही, तू घर में ते बाहर निकसबे को मन नाही करत है, सो काशी कैसे जाएगो। तब बुला मिश्र उठी के पिता को नमस्कार कियो, जो मैं काशी चलो। तब पिता के मन में नाही आई, जान्यो जो यह कहाँ अकेलो जाएगो, काऊ गाम में बैठी रहेगो। सो पिता बोलो नहीं, और बुला मिश्र तो चले। सो गाम में चून मांगी के अंगा करी खाए। यह प्रकार कछुक दिन में काशी आए। सो भिक्षावृत्ति सो निर्वाह करे, और पढ़वे को पंडित पास जाई। सो 3 बरस लो जतन पढ़वे को बहुत किए, परंतु रंचहु विद्या न आई। तब पंडित ने कही, हम अनेक विद्यार्थी को पढ़ाए, परंतु तेरे सरीखो मूड न देखो। 3 बरस लो तू हूँ पढ़े को पच्यो, मैं पढ़ावत पच्यो, परंतु अक्षर हूँ को ज्ञान तो को न भयो। अब तू काहे को पचत है, विद्या तेरे भाग में नहीं है। तब बुला मिश्र के मन में बहुत दुख भयो, जो विद्या पढ़ने के लिए घर छोड़ो, इतनो दुख सहो, परंतु विद्या न आई, ताते मैं सरस्वती के ऊपर मरूंगो। सो गंगा जी के तीर काशी सो दूर जाई, जहाँ कोई मनुष्य नहीं, तहाँ जल छोड़ी के बैठे। सो 3 रात दिन बीते, जलहू न लिए। तब सरस्वती गंगा के भीतर हुई। बुला मिश्र सो कहो, जो तू मेरे ऊपर क्यों बैठे हो मरबे, मैं तो भगवान की दासी हूँ। सो भगवान जहाँ मोको पढ़ावे तहाँ जाऊँ, और जगत में सर्व कार्य के करता तो भगवान है। सो भगवान को भजन तू कर, भगवान प्रसंग होएगे तो विद्या कहाँ, जो चाहेगो सो मिलेगो। सो मेरे ऊपर मरवे बैठो, सो तू सुखेन मर, भगवान की इच्छा के बिना काहू के पास जाऊँ नहीं। और जो भगवान की इच्छा होए तो शूद्र चांडाल के पास हूँ जाऊँ, और वह पंडित वे जाए। भगवान की इच्छा न होए तो पड़े होई सोई मूर्ख वे जाए। कैसो ब्राह्मण हो परंतु मैं न जाऊँ, यह मैं तोको बतायो। अब तेरो मन आवे तो मर, भावे ज्यों, परंतु भगवान की इच्छा तो को विद्या देवी की नहीं है। तब बुला मिश्र ने कही, मोसो भगवत स्मरण भजन तो बनेगो नहीं, परंतु अब ताई तेरे ऊपर मरत हतो, सो भगवान के ऊपर मरूंगो, परंतु विद्या आवे तभी जल पान करूंगो। तब सरस्वती गई। पाछे वह भगवान को नाम विष्णु विष्णु कहन लाग्यो। सो रात दिन कहे। तब भगवान ने सरस्वती सो कही, तुम मेरे माथे मरवे को ब्राह्मण बैठायो, अब जा मेरी इच्छा है, विद्या दे, ताको खान पान कराए आओ। तब सरस्वती स्त्री को रूप करी बुला मिश्र पास आए कहो, ब्राह्मण नेत्र खोल। तब वह पूछो, तू कौन है। तब बाने कही, मैं सरस्वती हूँ, मोको भगवान पठाए हैं, सो अब मैं तेरे पास आई हूँ, सो विद्या चाहिए तितनी ले। तब बुला मिश्र ने कही, अभी काल ही तो तू कही गई, जो विद्या तेरे भाग्य में नहीं, आज अब विद्या देन क्यों आई है। तब सरस्वती ने कही, भगवान की इच्छा यह भी जो तू विद्या दे, यह भई तब तो हो आई। तब बुला मिश्र ने कही, भगवान की इच्छा विद्या देने की क्यों भई, पहले तो न हती, जो पहले होती तो 3 बरस बढ़े सो कछु न आयो, सो भगवान तुमको अब मेरे पास क्यों पठाए। तब सरस्वती ने कही, तुम रात्रि दिन भगवत नाम लियो, सो भगवान तुम पर प्रसन्न भये, तुम्हारे पाप दूर हो गए, ताते भगवान ने पठाई मोको।
तुम मन लगाई भगवत नाम लियो, ताको प्रताप है। तब बुला मिश्र ने कही, जो भगवान ते भगवान को नाम श्रेष्ठ है, जाके लिए भगवान प्रसन्न भये। तो अब मैं विद्या नाही चाहत, विद्या ते भगवान नाम बड़ो देखो। सो अब तू जा, विद्या मोको नाही चाहिए। अब भगवान ही आवेंगे तो दर्शन करूँगो, और तभी कछु लेऊँगो। तब सरस्वती भगवान को जाए कहो, जो महाराज वह तो विद्या नहीं लेते, आपको दर्शन चाहते। तब भगवान प्रसन्न भये, जो ऐसो या काल में कौन है जो मोको चाहेगो, ताको मैं चाहूँगो। तब भगवान गंगा जी के भीतर ते वाणी द्वारा कहे, ब्राह्मण अब तू खान पान कर, 5 दिन भय जल नाही लियो। सो मैं प्रसन्न हूँ तिहारे ऊपर, विद्या आदि वर चाहिए सो लेऊ। तब बुला मिश्र ने कही, महाराज अब मेरे कछु नहीं चाहिए, कृपा करी के मोको एक बार दर्शन देऊ। तब भगवान ने कही, जो तुम अडेल में श्री वल्लभाचार्य जी विराजे हैं, तहाँ जाए के उनकी शरणी हो, तब तुमको मेरो दर्शन तहाँ होएगो। तब बुला मिश्र कहे, महाराज एक बार मोको दर्शन देऊ, जो आपके दर्शन किए मोको माया ना लगेगी, ना ही तो मैं खान पान कियो, अनेक लोगन को संग भयो और माया लागी, पाछे मन को और बुद्धि को ठिकानो नहीं। अडेल में जावे बीच ही में मोको मारी डारे तो मैं कहाँ करूँ। भगवान प्रसन्न हुए, बुला मिश्र को चतुर्भुज रूप सुदर्शन दे कहे, अब तुम अडेल जाओ, श्री आचार्य जी तिहारो मनोरथ पूर्ण करेंगे और तुमको माया न लागेगी। तब बुला मिश्र दंडवत कर विनती करी, महाराज मेरे अपराध क्षमा करो, जो मैं आप सो हट कियो, कहाँ मैं तुच्छ जीव कहाँ पुरुषोत्तम, सो मेरो कहो आप साँचो कियो। परंतु आपकी माया मोको जगत में अनेक प्रकार सो भटकावे, बहुत कलेश दियो, ताते मैं आपको दर्शन की विनती करी। तब भगवान बुला मिश्र को समाधान करी आप अंतर ध्यान भये। बुला मिश्र खानपान कियो, भगवत महात्म्य नाम को देखे, सो दृढ़ विश्वास भयो। सो अष्ट प्रहर भगवत नाम लेत अडेल चले। सो कछु दिन में अडेल में आए श्री आचार्य जी को दर्शन करी दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी बुला मिश्र सो कहे, जो तू धन्य है जो ऐसी धीरज धरी दृढ़ता करी, जो यही देह सो भगवान को दर्शन पायो। तब बुला मिश्र ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज दर्शन भये सो आपकी कृपा, परंतु भगवान के स्वरूप को आनंद है, ताको अनुभव नहीं है, सो आप कृपा करी के शरणी लेओ तब हुई। तब श्री आचार्य जी कहे, अब शरण हुई कि कहाँ करेगो, भगवत प्राप्ति तो तुमको हो ही गई, भगवान को वर है, तो सो बचन कहें जो माया न लगेगी, अब तुमको कहाँ कर्तव्य है। तब बुला मिश्र ने कही, भगवत प्राप्ति जो मुक्ति है सो तुम्हें चाहत नहीं, मोको भक्ति हो, सो आपकी कृपा दे होई, ताते शरणी लेऊ। तब भक्ति की प्राप्ति हुई, सो भगवान ने हूँ आपको बताए हैं, ताते मैं आपकी शरण आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी ने बुला मिश्र सो कही, जो श्री यमुना जी में तो नाई के आओ। तब बुला मिश्र यमुना जी स्नान करी अपरस में आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए निवेदन कराए, कृष्णाश्रय ग्रंथ करी ताको पाठ कराए। सो बुला मिश्र को श्री ठाकुर जी की लीला को अनुभव होने लाग्यो, और सगरे शास्त्र पुराण वेद के आश्रय को ज्ञान वे गयो। मानसी फलरूप सेवा को इनको दान श्री आचार्य जी दिए, सो मन अलौकिक होई श्री ठाकुर जी में लाग्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तुम घर जाओ। तब बुला मिश्र ने विनती करी, महाराज अब मोको घर काहे को पठावत हो, मेरे घर सो कहाँ काम है। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमको घर याते पठावत हैं, जो तिहारे संग ते कितने जीव कृतार्थ होएंगे और भक्ति को विस्तार होएगो। अब तुमको संसार दुख तो लगेगो नहीं, जहाँ रहोगे तहाँ हमारे पास ही हो। और जैसे भगवान सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, तैसे भगवद यहू सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। ताते घर जाऊँ, माता पिता वृद्ध हैं, तिहारे संगते उनकी गति होएगी, और वे जानत है जो पुत्र कहूँ मर्यो के जीवन है। तब बुला मिश्र दंडवत करी श्री आचार्य जी सो विदा हुए के चले। सो कछुक दिन में लाहौर आए। माता पिता को बहुत सुख भयो। पाछे बुला मिश्र घर खासा करी रसोई करी, श्री ठाकुर जी को मानसी रीति सो भोग धरे। एक पातर माता पिता को धर दिए, एक गाय की काढ़े, एक पातर आए गए वैष्णव की, कोई भूखे को दे के महाप्रसाद ले। श्री भागवत सुबोधिनी तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथ के पाठ के भाव में मग्न रहते।
यजमान क्षत्रि बहुत हते, सो जो आवे तामे निर्वाह करे। वार्ता प्रसंग 1। सो लाहोर में एक क्षत्रिय बुला मिश्र के यजमान हतो। ताकि 2 स्त्री हती, परंतु संतति न हती। सो काहू ने वो क्षत्रिय सो कहो, तुम हरिवंश पुराण सुनो तो तिहारे संतति पुत्र होई। तब वह क्षत्रिय बुला मिश्र पास आए, बहुत विनती कियो, जो तुम मोको हरिवंश पुराण सुनाओ तो तिहारी कृपा ते मेरे संतति हुई। तब बुला मिश्र ने कही, अभी मोको अवकाश नहीं, अवकाश होएगो तब सुनाऊंगो। भाव प्रकाश। याको अर्थ यह, जो ये पुत्र अर्थ हरिवंश पुराण सुनत है, सुपुत्र होनहार होई भगवद इच्छा थे तो मैं इनको सुनाऊं। जो न होनहार होए तो श्री ठाकुर जी को श्रम काहे को कराऊं। काहे ते मेरे सुनाए श्री ठाकुर जी मेरो जस प्रगट करनार्थ पुत्र दे, सो मेरे न करनो। ताते कहे अवकाश होएगो तब सुनाऊंगो। यह प्रकार कही विदा किए। तब श्री ठाकुर जी विचारे, जो भगवदीय पास कोई मनोरथ करे सो खाली कैसे जाए। ताते बुला मिश्र सो श्री ठाकुर जी ने कही, वह क्षत्रिय को पुत्र होइगो, तू सुनाइयो। ता पाछे एक दिन अचानक बुला मिश्र यजमान क्षत्रिय के घर आए। तब वह क्षत्रिय बहुत आदर सम्मान करी अपने हाथ से बुला मिश्र के चरण छुई माथे धरी सुंदर आसन पर बैठाए। तब बुला मिश्र ने वो क्षत्रिय सो कही, तुम स्त्री सहित नाय के नए वस्त्र पहरी बैठो। तब 2 स्त्री पुरुष नाय के नए वस्त्र पहरी के आए बैठे। बुला मिश्र हरिवंश पुराण महत एक श्लोक पढ़े। सो श्लोक, इदम मया ते हरिर कीर्तनम महत श्री कृष्ण महात्म्यम परमद्भुतम। यह श्लोक कही या को अर्थ कहे, जो यह श्री कृष्ण कीर्ति ऊपर कहे सो कृष्ण कीर्ति को महात्म्य परम अद्भुत है। जो सुने ताके भाग को पार नहीं, परम दुर्लभ। यह श्लोक में सब फल को पावे। पाछे मंत्राक्षत पढ़ी के वह बड़ी स्त्री को गोद में दिए। तब वो क्षत्रिय बुला मिश्र सो कहे, यह तुम कहाँ कियो। वह बड़ी स्त्री को तो स्त्री धर्म होत नहीं, सो छोटी स्त्री को क्यों नहीं दिए। तब बुला मिश्र कहे, श्री ठाकुर जी पुत्र देनहार होएंगे तो याही को पुत्र देंगे। श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्यवान हैं। यह कही बुला मिश्र उठे, घर चलन लागे। तब यह क्षत्रिय ने कही, मोको कृपा करी के संपूर्ण हरिवंश पुराण सुनावो। यह बुला मिश्र कहे, तिहारो मनोरथ तो पुत्र हेतु सगरो पुराण सुनन को है, तासो पुत्र तुमको होइगो। सगरे पुराण सुने को फल तुम विचारे सो भयो। अब सगरे पुराण सुनवे को प्रयोजन कहाँ। भाव प्रकाश। यह बुला मिश्र ने याते कहो, जो इनको अवकाश कहाँ, जो सगरो पुराण सुनावे। यह तो भगवद इच्छा ते कहवे को संयोग बनी गयो। यह कही बुला मिश्र घर आए, सो वह बड़ी स्त्री को गर्भ रहो, पाछे पुत्र भयो। भाव प्रकाश। सो यह वार्ता में भगवदीय को बड़ी बढ़ाई दई है। काहे ते भगवदीय भक्ति मुक्ति के दाता हैं, चाहे तो तत्काल श्री ठाकुर जी सो मिलाए दे। यह तो पुत्र तुच्छ फल कहाँ। तहाँ अर्थ यह है, जो पुत्र लौकिक नहीं दिए, परम भगवदीय पुत्र दिए। सुपुत्र श्री गुसाई जी को सेवक होई, सगरे कुल को आगे कल्याण करेगो। ताते भगवदीय जो दे सो अलौकिक दे, लौकिक दे तो नाही दिए बराबर है। काहे ते पुत्र किनको कहिए, जो माता पिता को उद्धार करे तिनको पुत्र कहिए। नाही तो जैसे पशु कुत्ता गधा के पुत्र होत है, तैसे संसारी होए तो पशु समान है। ताते बुला मिश्र ने जैसो पुत्र शास्त्र में सराय हैं, तैसो दियो। सो बुला मिश्र श्री आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र भगवदीय हैं। सदा मानसी फलरूप सेवा में भगवद रस में मगन रहते। ताते बुला मिश्र की वार्ता को कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।